नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेड के पेपर 1, जहां पर हम लोग ज्यामिति पढ़ रहे थे और ज्यामिति हमने कोण और रेखाओं के बारे में देख लिया था। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे, एक तो सबसे पहले बहुभुज के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में हम लोग उस बहुभुज में समझेंगे कि उसमें कोण बाहर कितने डिग्री के बनते हैं और अंदर कितने डिग्री का बनेगा। ठीक है, भुजाओं की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, कोण को हम लोग अंदर के कोणों को किस प्रकार से निकालते हैं, है ना। ये सभी बातें हम लोग बहुभुज के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल माइंड में आना चाहिए आपके और सभी के जो लोग वीडियो देख रहे हैं कि भाई बहुभुज यानी कि पॉलीगन क्या होता है ना। बहुभुज यानी कि पॉलीगन क्या होता है, हम लोग किसको कह सकते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, इसमें नाम से क्लियर हो रहा है कि बहुभुज का मतलब बहुत सारी भुजाएं हो, है ना। लेकिन अब बहुत सारी भुजाएं किस प्रकार की, बात समझना। बहुत सारी भुजाएं तो होती है, लेकिन किस प्रकार की भुजाएं हो सकती है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग हेडिंग लिखिए, बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन, बहुभुज। ठीक है, चलिए तो समझते हैं बहुभुज का क्या मतलब होता है। बहुभुज यानी कि ऐसी आकृति जिसमें 3 या उससे अधिक भुजाएं हो। ध्यान समझना, ऐसी आकृति जिसमें 3 या अधिक भुजाएं। जैसे कि मैंने कह दिया भाई 3 है, 3 भुजाएं, तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया। तो ये भी क्या है, एक बहुभुज है। ठीक है, 3 से ज़्यादा भुजाएं, तो मान लो मैंने 4 भुजाएं वाला एक आकृति बना ली इस प्रकार से। ठीक है, अभी समझना क्या है चीज़ें। तो ये भी एक बहुभुज है, 4 भुजाओं वाला बहुभुज है। ठीक है, तो मैंने एक और आकृति बना दी इस टाइप से। तो आपके पास में कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 और 5, तो 5 भुजाओं वाली आकृति हो गई। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, बहुभुज कहेंगे। तो आपके पास में एक बात क्लियर हो गया कि बहुभुज का मतलब क्या है, ऐसी आकृति जिसमें 3 या उससे अधिक भुजाएं हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बहुभुज बोलेंगे। क्लियर है बात। चलिए, तो अब सवाल ये आता है कि बहुभुज कितने प्रकार का। अब हम बात करें, क्या करें कि भाई बहुभुज जो होता है हमारा, वो कितने टाइप का हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना। आपको इस बहुभुज में 2 बातें आपको दिख रही। एक तो ऐसा बहुभुज जिसमें सभी कोण, ध्यान से देखना इधर, कि 180 से छोटे दिख रहे हैं। देखो ध्यान से, ये कोण कभी भी 180 नहीं होंगे, अंदर की ओर है ना। कहीं पर भी वी नहीं बन रहा है। वी मतलब बाहर की ओर से वी, है ना, अंदर की ओर से नहीं। अंदर से तो वी बनेगा, सब में बनेगा, लेकिन बाहर से वी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये जो वी बन रहा है वो बाहर से वी बन रहा है, बाहर से नहीं। बाहर का मतलब है जैसे ये वाला, ध्यान से देखो, ये वाला जो बाहर की ओर है वी, है ना, बाहर की ओर वी नहीं, अंदर की ओर वी चलेगा। जैसे ये अंदर की ओर वी है, ये भी अंदर की ओर वी है, लेकिन इस वाली आकृति में एक वी जो बन गया वो बाहर से बन गया। ठीक है, चलिए, इसमें क्या वी बाहर से बना, नहीं। तो इसका मतलब आकृति आपके पास में 2 टाइप की हो गई। एक तो वी जो बन रहा है, बात समझना, मैं किस बातों के ऊपर बात कर रहा हूँ, अभी मैं उसका नाम बताऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वी जो है आपके पास में 2 टाइप से बन सकता है। एक तो अंदर की ओर, सभी कोणों में अंदर की ओर वी बनेगा, और दूसरा क्या आपके पास में बाहर की। तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहला कि इसको हम लोग कहेंगे, 2 टाइप के आपके पास में होते हैं। एक तो आपके पास में होगा उत्तल, है ना, कौन सा, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज। और दूसरा बात करते हैं हम लोग अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई 2 बातें ध्यान रखनी, क्या, एक तो उत्तल बहुभुज और दूसरा क्या ध्यान रखना है, अवतल बहुभुज। तो आपके पास में उत्तल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स। क्या बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स। और उसको बोलते हैं कॉनकेव। ठीक है, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो ज़्यादा नाम में उलझना नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो है वो सभी वी जो है वो अंदर बनेंगे। आपको क्या याद रखना है, यानी कि इसका प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से कम होगा। एक ही बात ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से कम होगा, 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, इसकी बात करें हम लोग। उत्तल की बात करें, उत्तल का मतलब है कि प्रत्येक अंतःकोण किससे कम होगा, 180 डिग्री से कम होगा। देखो ध्यान से, ये त्रिभुज है 180 से कम है, चतुर्भुज है 180 से कम है। यहाँ जो कोण बन गया है ये जो आपका 180 डिग्री से बड़ा हो गया।
तो कोई भी एक कोण अगर 180 डिग्री से बड़ा हो गया, कोई भी एक कोण, है ना, यहाँ पर एक भी कोण 180 से बड़ा नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या है कि कोई भी एक कोण क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री से अधिक है। कोई भी एक कोण अगर 180 डिग्री से अधिक हो गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अवतल। क्या बोलेंगे, अवतल बहुभुज। क्लियर है बात? क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? उत्तल बहुभुज हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका अवतल बहुभुज, यानी कि कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में एक और पॉइंट आपके पास में ध्यान में रखना है आपको, इसको लिख लो जल्दी से। उत्तल और अवतल, ठीक है, दो बातें ध्यान रखना है। उत्तल का मतलब सभी कोण जो है वो 180 डिग्री से कम होंगे इसमें, और इसमें कोई भी एक कोण अगर 180 से ऊपर हो गया, ज़्यादा हो गया, तो आपका अवतल में गिना जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट बात अब जो आने वाली है वो आपके काम की है ज़्यादा। हेडिंग लिखेंगे आप लोग समबाहुभुज। चलिए क्या लिखेंगे हेडिंग, समबाहुभुज या नियमित बहुभुज। नियमित बहुभुज अपनी भाषा में क्या है, इसको हम लोग समबाहुभुज भी कहते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न कभी ना हो, तो दिमाग में ये बात बिठा कर रखना कि नियमित बहुभुज या समबाहुभुज। तो इसका मेन पॉइंट क्या होता है कि नियमित यानी कि सम, ठीक है, दोनों एक ही बात है। समबाहुभुज हमने क्या कि भाई 6 भुजाएं तो 6 बराबर हो जाएगी, 8 भुजाएं तो 8 के 8 भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, 10 भुजाएं तो सभी 100 भुजाएं तो सभी भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या होता है इसमें पहला पॉइंट कि सभी भुजाएं एवं सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर। एक पॉइंट ये याद रखना हमेशा, है ना। इसमें समबाहुभुज का क्या मतलब होता है कि इसकी सभी भुजाएं, जितनी भी भुजाएं होगी, चाहे 10 भुजाएं होगी, चाहे 20 भुजाएं होगी, चाहे 30 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, लाख, जितनी भी भुजा हो, लेकिन सभी की सभी क्या हो जाएगी, आपस में बराबर। और भुजाएं अगर बराबर है तो आप जानते हो कि कोण भी क्या हो जाएंगे, एकदम बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगली बात, अब आपके पास में जैसे हमने बात किया कि भाई ये त्रिभुज है, समझना ये भी एक बहुभुज है। ठीक है, अगली बात, मैं इसको एक चतुर्भुज बनाता हूँ, ये भी एक बहुभुज है, और एक मैं पंचभुज बनाता हूँ, ये भी एक बहुभुज है जिसमें भुजाएं और सभी कोण आपस में क्या हो जाएंगे। अभी एक बार समझना कि इसके भुजाएं और कोण क्या है, आपस में बराबर। थोड़ा सा स्टेप्स ले लो, भुजाएं और कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये आपके पास में सभी, इसको थोड़ा सा स्टेप्स ले लो। ठीक है, मैं जो बात समझाना चाहता हूँ, ये समबाहुभुज है, इसमें तीनों भुजाएं बराबर है, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। ठीक है, अगली बात, इसमें चारों भुजाएं बराबर है। हो सकता है आपको थोड़ा छोटा दिख सकता है ऊपर नीचे, ठीक है, लेकिन सब बराबर है, हम लोग कह रहे हैं। इसकी 5 भुजाएं बराबर है। अच्छा, ठीक है, तो अगर मुझे इसके अंतःकोण निकालने हैं, ठीक है, अगर सभी भुजाएं बराबर है तो हम जानते हैं कि इसको बोलते हैं कि समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, है ना। सभी भुजाएं बराबर से समबाहु त्रिभुज है। तो इसके अंदर के कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। लेकिन किसी के माइंड में सवाल है कि 180 डिग्री कहाँ से आया, है ना। समबाहुभुज की बात कर रहे हैं, वो 180 डिग्री एक अलग समबाहु की है ना, ठीक है, बहुभुज तो है ही, लेकिन अब समबाहु की बात कर रहे हैं। अब 180 डिग्री कहाँ से आता है, एक अलग ज्यामिति में अलग कंसेप्ट है, अभी उसमें नहीं जा रहे हैं। इसके तीनों कोणों का योग 180 हो गया, अंदर वाले। अगर इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर के तीनों कोणों, चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 360 डिग्री है। ठीक है, तो फिर उसका कितना हो जाएगा, ये आपको देखना पड़ेगा, उसका कितना होगा ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं हम लोग समझा रहा हूँ मैं कि किस प्रकार से हम लोग कंसेप्ट को बना रहे हैं। ठीक है, रटने वाली बात नहीं है। अब उसका हम लोग निकाल के देखेंगे, भाई ये 180 तो 180 कैसे हुआ है, 360 कैसे हुआ है, तो वो आपका कितना बन जाएगा। ध्यान से समझो एक बात कि आपके पास में ये 180 जो बना है ना, और यहाँ से आपके पास में 360 बन गया। ठीक है, तो ये 180 जो बन गया है उसका क्या कारण है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास में एक फॉर्मूला याद रखना आपको। फॉर्मूला क्या है आपके पास में कि जब भी इसकी बात करेंगे सभी आंतरिक कोणों का योग हो जाएगा वो n-2 ×
180 डिग्री होगा। क्या हो जाएगा, n-2 इंटू, तो ये आपके पास में है अंतः कोणों का योग। किसकी बात करेंगे, अंतः कोणों का योग। अब ये कहाँ से आता है, बात समझ लेना मैं क्या कह रहा हूँ। ये आया कहाँ से, n-2 इंटू 180। ये हम लोग जब ज्यामिति पढ़ेंगे ना, जब हम लोग ज्यामिति क्या मतलब आपके पास में शिक्षण विधियाँ है ना, वहाँ पर हम लोग आगमन विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आगमन विधि। तो वहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि ये n-2 इंटू 180 डिग्री कैसे बनता है ना, कि हम लोग ऐसा क्या करते हैं कि ये n-2 यहाँ भुजाएं कुछ नहीं होता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर n का मान जो है आपको कम से कम 3 लेना होता है। कितना लेना होता है, 3 लेना होता है। बात बता रहा हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा हल्का हल्का बताता हूँ। ये कम से कम इसकी भुजाएं कितनी होती है, 3 होती है। तो 3 में से आपके पास में 3 में से 2 गया तो आपके पास में 180 होता है। अगला स्टेप हम लोग इस प्रकार से फॉर्मूला बनाना सिखाते हैं, किसमें, आगमन विधि में। तो जब हम लोग डिटेल से सीख करके जब एक फॉर्मूला बना लेते हैं, आगमन से हम लोग निगमन की ओर जाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन के आता है, तो आपको वहाँ पर मैं सिखा दूंगा, आपको अलग से टेंशन मत लेना। अभी उसमें सीखने जाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो n-2 इंटू 180 क्या है, समबहुभुज के अंतः कोणों का योगफल। अगर ऐसा है तो आपके पास में यही फॉर्मूला सब जगह लगना चाहिए। n कितना है यहाँ पर, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी है, 3 है। तो मैंने n की जगह कितना रखा, 3-2 इंटू 180 डिग्री। 3 में से 2 गया तो बोलो कितना, 1 इंटू 180। 3 में से 2 गया तो 1 इंटू 180, तो बोलो कितना हो गया, 180 डिग्री। क्या किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अगली बात करें, ये 360 कैसे हुआ होगा, तो 1, 2, 3, 4 भुजाएं, तो 4-2 इंटू में कितना है आपका, 180 डिग्री। तो आप 180 में किसका गुणा करेंगे, 2 का। बोलो कितना हो गया, 360। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि जितनी भी भुजाएं हैं उसमें से 2 घटा दो और 180 में गुणा कर लो। जितनी भी भुजाएं हैं, ध्यान समझना, जितनी भी भुजाएं हैं उसमें से 2 घटा लो और 180 का गुणा कर लो, यही तो ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितनी भुजाएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5। कितनी भुजाएं बोलो, 5। तो 5 में से 2 घटा दो, तो 5 माइनस का 2 और उसमें गुणा कर लो किसका, 180 का। तो कितना हो गया, ध्यान से देखना, कितना हो गया, 3 इंटू 180। तो आपके पास में कितना गया, 54। तो 540 डिग्री। बोलो कितना हो गया, 540। क्या किसी को कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आपके पास में एक समबहुभुज के अंतः कोणों का योग जो है वो क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, अंतः कोणों का योग। अगली बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग अगर हम लोग कहें कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो हमेशा याद रखना कि समबहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बोलो कितना, 360 डिग्री। तो नोट करके लिख लें, ठीक है। यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है, ठीक है। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है आपके पास में, 360 डिग्री होता है। चलो इसको हटाते हैं हम लोग। आप लोग इसको लिख ले एक बार जल्दी से फटाफट, है ना, क्योंकि बहुत बार ऐसे कमेंट आते हैं सर आप लिखने देते नहीं हो, सामने रहते हो और फिर बाद में सडनली मिटा लेते हो, तो हमारा तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ भी नहीं आनी चाहिए दिमाग में। चलिए आगे बात करते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अभी आप शायद 2 पॉइंट लिख दिया आपने, क्या फॉर्मूला लिख दिया या नहीं लिखा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, अंतः कोणों का योग, बोलो कितना, n-2 इंटू में कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखें इसको, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर यह याद नहीं है तो कुछ नहीं होना है, ठीक है। इनके बिना तो कुछ नहीं होना है, ये बात दिमाग में बिठा के रख लेना। चलो तो
अगला पॉइंट, समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप, प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकालना क्या करेंगे, 360 डिग्री बटे में आप लोग क्या कर लेंगे n, जितनी भुजाएं हैं उतने n का आप लोग क्या कर लेंगे, भाग लगा लेंगे। बोलो कितना क्या कर लोगे, भाग लगा लोगे। अब अगली बात आती है कि समबहुभुज में विकर्ण क्या होता है, समबहुभुज में विकर्ण। ओके, 5वां पॉइंट लिखिए, समबहुभुज में विकर्ण। समबहुभुज में विकर्ण की बात करते हैं। बोलिए, तो समबहुभुज में विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण, अब सवाल ये है कि विकर्ण क्या होते हैं, एक बार बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मेरे पास में मान लो एक आकृति, कोई भी ये आकृति है समबहुभुज की, कोई भी एक आकृति मैंने बना ली, ठीक है। अगर मुझे इसमें विकर्ण पता करना है, विकर्ण का मतलब इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, तो दो शीर्षों को मिलाती है लेकिन पड़ोसी वाले को छोड़ करके, तो ये आपके विकर्ण है। बोलो ध्यान से देखना, ए बी सी और डी, तो यहाँ पर ए सी एक विकर्ण है। बोलो ए सी क्या है, आपका एक विकर्ण है। उसी टाइप से आपके पास में बी डी जो है वो भी एक विकर्ण है। ए सी और बी डी दोनों क्या है, आपके विकर्ण है। तो समबहुभुज में विकर्ण की संख्या अगर आपको निकालनी है तो आप लोग क्या करेंगे, n इंटू एन माइनस 3, क्या करेंगे, n इंटू एन माइनस 3 बटे में 2, क्या करेंगे, n इंटू एन माइनस 3 बटे में 2। तो ये आपके पास में फॉर्मूला बन करके आ जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो आप लोग, क्या करना हमको, n इंटू एन माइनस 3 बटे में 2, किसके बारे में, कि समबहुभुज के विकर्ण। जैसे आप अगर आपसे कहते हैं कि भाई चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज में, तो आप n की जगह क्या रखोगे, 4 इंटू 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 1, 4 इंटू 4 बटे 2, तो आपके विकर्ण कितने हो गए, 2। अगर आपसे कहता है कि पंचभुज में कितने विकर्ण, पंचभुज में तो क्या करोगे, आपके पास में 5 इंटू 5 माइनस का 3, तो 5 इंटू 2 10, 10 बटे 2 तो कितने हो जाएंगे, 5 विकर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको विकर्णों की बात निकालनी हो तो आप लोग वहाँ से निकाल सकते हो। और ये आपको फटाफट इसको लिख लो, जल्दी से इसको नोट डाउन करें हम लोग। ठीक है, तब तक मैं चाय भरता हूँ। चलिए फटाफट आप क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, चाय भरते हुए बोल देता हूँ। सम पंचभुज में विकर्णों की संख्या होती है। प्रश्न ये है कि सम पंचभुज में विकर्णों की संख्या होती है। प्रश्न आपके सामने, आप लोग लिखें, सम पंचभुज में विकर्णों की संख्या होती है, कितनी होती है। चलिए अगला प्रश्न लिखिए आप लोग, सम षटभुज में विकर्णों की संख्या होती है। सम षटभुज में विकर्णों की संख्या होती है। ठीक है, कितनी होती है, मतलब प्रश्न ये है। मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं शाही भर रहा हूँ, है ना। ठीक है, पेट्रोल पंप पे आया हूँ मैं शाही भरवाने, तो शाही भर करके फिर हम लोग बात करते हैं। चलिए हटाओ इसको। प्रश्न क्या था, विकर्णों की संख्या, और हमने 2 प्रश्न अभी आपको दिए थे और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने कर भी लिए होंगे, है ना। ठीक है, और जिनके नहीं हुए टेंशन नहीं लेना है। प्रश्न क्या था कि सम, क्या था, सम पंचभुज में विकर्ण। तो हमने अभी समझा है कि भाई सम पंचभुज यानी कि आपके पास में नाम से क्लियर है कि कितनी भुजाएं हैं, 5, यानी कि n का मतलब कितना है आपको, 5। बोलो n कितना दिया गया आपको, 5 दिया गया। ध्यान समझ में रहा, n कितना कह रहा है, n आपका 5 है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे 5 इंटू 5 माइनस का 3 बटे में कितना, 2। 5 इंटू 5 माइनस का 3 बटे में 2। तो आपके पास में 5 और 5 में से 3 जाएगा तो बोलो कितना, 2। तो ये आपके पास में क्या, 5 इंटू 2 बटे में 2, 2 से 2 कट गया तो बोलो कितना, 5। 2 से 2 कट गया तो बोलो कितना, 5। अब अगली बात कि अगर आपसे कहता है कि सम षटभुज, सम षटभुज, और इसमें अगर आपसे विकर्ण पूछता है, किसमें,
सम षटभुज में अगर आपसे विकर्ण पूछता है तो आप सिंपल तरीके से बता सकते हो कितना भाई n कितना है, n बराबर आपके पास में 6 हो गया। क्यों भाई 6 क्यों हुआ है, क्योंकि इसकी भुजाएं इसने बोला है कि भाई षटभुज है, षटभुज का मतलब भुजाओं की संख्या कितनी 6 है। तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर 6 × 6 - 3 बटे में 2, 2 के पाड़े से कट गया 3, 3 और 3 ये, तो बोलो कितने विकर्ण हो गए 9 विकर्ण। कितने विकर्ण हो गए 9 हो गए। क्या कोई समस्या किसी को? चलिए अब अगला प्रश्न। चलो प्रश्न लिखना, एक सम पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करो। एक सम पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करो। प्रश्न ये है, सम पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करो। प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होगा? तो अब बताइए आप लोग किस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपके पास में सम पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान बताना। अब अंतःकोण अगर आपको बताना है किसमें, अगर पंचभुज है, ठीक है, पंचभुज है तो ध्यान समझना कि मैं क्या समझा है कि कोई भी सम पंचभुज हो, क्या हो, कोई भी सम पंचभुज हो उसकी आकृति किस प्रकार से होती है। मान लो इस टाइप से हम लोग उसको बना लेते हैं, थोड़ा सा है ना, थोड़ा बराबर बनाते हैं ताकि थोड़ा क्लियरली आपको समझ में आ जाए, है ना। ये सभी भुजाएं अभी क्या आपके पास में बराबर है। तो इसमें अंतःकोणों का योग कितना होता है हम जानते हैं। अंतःकोणों का योग जो होता है, अंतःकोणों का योग, मैं यहाँ से एक फॉर्मूला बना के बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई n माइनस में कितना 2 × में कितना 180 डिग्री, ये आपके पास में टोटल के लिए। और अब आपको क्या निकालना है, एक कोण को निकालना है तो बटे में आपको क्या करना पड़ेगा, बटे में n करना पड़ेगा, ठीक है। अंतःकोण तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास में, अंतःकोण के लिए एक फॉर्मूला नया बन के आ जाएगा, ठीक है। प्रत्येक अंतःकोण क्या हो जाएगा, ठीक है, अंतःकोण कौन सा, प्रत्येक अंतःकोण किसका, समबाहुभुज का। इस बात को ध्यान रखें, एक नया फॉर्मूला आपके पास में बन के आ जाएगा, ठीक है। एक तो देखो बहुत सारा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में है कि n - 2 × 180, ठीक है, तो आप वहाँ से काम चला सकते हो। लेकिन अभी एक कोण का पूछा है, तो एक कोण का पूछा, इसका मतलब कितना हो जाएगा आपके पास में n - 2 × 180, तो आपके पास में n कितना है 5, ठीक है। तो 5 - 2 × 180 डिग्री बटे में आप लोग क्या कर लोगे 5 का भाग, 5 में से 2 गया तो बोलो कितना 3 × 180 बटे में 5, तो 5 के पार से कट जाएगा कितनी बार आपके पास 36, तो 36 × 3 90 और 18 108, ठीक है। तो प्रत्येक अंतःकोण कितना बन जाएगा आपका 108 डिग्री बन जाएगा। बोलिए कोई समस्या किसी को, क्या कोई समस्या है क्या? मेरे हिसाब से समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो एक और प्रश्न इसी के ऊपर देख लेते हैं। सम पंचभुज की जगह हम लोग कर लेते हैं सम 10 भुज, ठीक है। सम 10 भुज के प्रत्येक, सम 10 भुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करो। चलो ये प्रश्न आपके सामने हो गया, है ना, क्योंकि ज़रूरी सीखना ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? हमें सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा काम गड़बड़ हो जाता है। तो आप लोग निकाल लिया होगा अब तक, तो आपने किसका भाग लगाएंगे, फॉर्मूला आपके सामने है। फॉर्मूला क्या है, 10 में से 2 घटा लेना है, इनटू में 180 और बटे में क्या करना आपको 10। अब बात समझना, अगर आपको एग्जाम में काम करना है तो ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है, ठीक है, नहीं लिखनी है, यानी कि मुँह ज़बान करना। 10 में से 2 गया तो 8, 8 × 180 बटे में 10, तो आपके 10 से 10 कट गया, 10 - 2 बोलो कितना हो गया 8, 8 × 18। अब आपको गुणा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, गुणा। अगर नहीं आता मामला गड़बड़, तो नहीं आता, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। देखो 8 का पाठ 10 बार 80, 8 का पाठ 8 बार 64, तो 80 और 64, ध्यान से देखना, 80 और 64 कितना हो जाएगा 144। 80 और 64 कितना हो गया 144, तो आपका आंसर कितना आ गया 144 डिग्री। कितना आ गया
44 डिग्री। क्लियर है बात। चलिए एक और प्रश्न है, ये षटभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान ज्ञात करो। चलो 10 भुज के ही कहते हैं, प्रत्येक समदशभुज के प्रत्येक बहिष्कोण। चलिए प्रश्न चेंज कर दिया, समषटभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान ज्ञात करो। हो गया होगा अब तक। बहिष्कोण निकालना है तो हमने ध्यान समझा है, बहिष्कोण के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि 360 डिग्री बटे में हमको किसका n का भाग लगाना होता है। 360 में हम लोग भाग लगाएंगे किसका 10 का, तो बोलो कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। बोलो कितना आ गया आपके पास में 36 डिग्री आ गया। किसका मान, तो सम 10 भुजाओं वाले, समान 10 भुजाओं वाले का प्रत्येक का बाहर का कोण आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया है, प्रत्येक बाह्य कोण पूछ गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं और आगे। अभी बोला था सम षटभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, तो आप जानते हो सम षटभुज है और प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है, तो आप क्या करेंगे 360 डिग्री में भाग लगाओगे। सम षटभुज है किसका, तो कितनी भुजाएं हैं 6, तो आपके पास में कितना हो जाएगा 6 6 36 और 0, तो 60 डिग्री आ जाएगा। अब सवाल ये है कि ये बाह्य कोण क्या होते हैं, ये तो दिमाग में ऐसा कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि भुजाओं को बढ़ाने पर बाह्य कोण जो मिलते हैं उसकी बात करेंगे हम लोग, है ना। चलो तो ये आपके पास में था, क्या था सम ओके समबहुभुज है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुभुज समझ में आ गया होगा। तब हम लोग रैंडमली क्वेश्चन देख रहे हैं रेखाओं, कोणों और बहुभुज के ऊपर आधारित। ठीक है, आपको पता है त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये बात भी आपको याद रखनी है। क्लियर है बात। चलो अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। देखो प्रश्न, पहला प्रश्न, यदि एक कोण का पूरक कोण भी वही है तो कोण का मान क्या होगा। पहला प्रश्न लिखें, यदि एक कोण का पूरक कोण, यदि एक कोण का पूरक कोण भी वही है तो कोण होगा, एक कोण का पूरक कोण भी वही है तो कोण होगा, और ऑप्शन दे दिया आपको, ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री और ऑप्शन डी आपके पास में हो गया है 50 डिग्री। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि एक कोण का पूरक कोण भी वही है, कोण भी वही है और पूरक कोण भी वही है, तो ध्यान समझना जितना कोण होगा उतना उतना पूरक। और हमने बात समझी है कि भाई पूरक कोणों का मतलब कितना है कि जब दो कोणों को मिलाते हैं, जब दो कोण को मिलाएंगे तो टोटल कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये मान लो x है तो ये कितना होता है 90 माइनस एक्स, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो x x कट जाता है। ये कह रहा है कि भाई एक कोण जो है जो भी होगा उतना उतना दूसरा कोण है, और दोनों को मिला करके कितना है 90 डिग्री, यानी कि पहला कोण x होगा, दूसरा भी हमारे पास में x, और दोनों को मिल करके कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो बोलो x बराबर कितना हो गया, तो x और x 2x हो गए, तो आपके पास में 90 डिग्री बटे में क्या करेंगे 2, बोलो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। मुँह ज़बान प्रश्न कर सकते हो, लेकिन समझाने के हिसाब से मैंने आपको लिख करके दिया है यहाँ पर, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। चलिए एक और प्रश्न देखिए, लिख लिया होगा आपने। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि एक चित्र है आपके सामने, दिए गए चित्र में K और I समांतर है। चित्र में मैं लिखता हूँ, चित्र में
K और I समांतर है, K और I समांतर है, तो A डिग्री प्लस में B डिग्री का मान होगा, ठीक है। और चित्र की बात कर ले हम लोग, तो चित्र आपको दे दिया है, इसको इसने K बोल दिया है और इसको बोल दिया है I, ठीक है। और यहाँ पर इस टाइप से कौन बना के दे दिया आपको, और ये आपको कह दिया A डिग्री है और ये आपको कह दिया है B डिग्री है, और ये आपके पास में 45 डिग्री है, ठीक है। और ऑप्शन आपको दे दिए हैं, ऑप्शन A अगर जाओगे तो आपके पास में 45 डिग्री है, ऑप्शन B पे अगर जाओगे आप लोग तो 100 डिग्री है, 110 कर दो कोई बात नहीं, C जो है वो 100 डिग्री हो गया, और आपका D जो है वो आपका 360 डिग्री हो गया, ठीक है। ये आपके सामने प्रश्न है, इसका आंसर आपको देना है। क्या है, समझना बात को। इस चित्र में क्या कह रहा है कि K और I दोनों क्या है, समांतर है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन। देखो आंसर निकालना क्या है, किस तरीके से निकाला जाएगा, ये समझना आपको ज़रूरी है। दोनों को दोनों क्या है, आपके समांतर है, तो आपको पूछा है कि भाई A डिग्री और B डिग्री क्या होगा। क्या पूछा है, A डिग्री क्या होगा और B डिग्री क्या होगा, आप तुमको बता दो। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को समझने के लिए जब समांतर रेखाओं की बात की जाएगी तो आपको एक रचना करनी पड़ेगी, और रचना में ये करना पड़ेगा कि एक कोण जो है, मतलब एक रेखा जो आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। एक रेखा आपको बनानी पड़ेगी, हमने इसको L नाम दे दिया। बोलो क्या बनाया हमने, एक रेखा बनाया और इसका नाम क्या दे दिया हमने, L नाम दे दिया है, ठीक है। बात समझना, क्या बनाया हमने, यहाँ से जाती हुई एक रेखा बना दी। इससे क्या फ़ायदा होगा, ऐसा हमेशा हमें रचना में बहुत बार मैक्सिमम टाइम हमको ऐसा करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक रेखा की रचना कर दी, ठीक है। तो लिखना नहीं है एग्जाम में, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि हमने L को समांतर खींचा है, किसके, K, और K भी समांतर किसके, I के। तो ये हमने काम किया है, L को समांतर खींच दिया। अच्छा उससे क्या हुआ, हमने पढ़ा था एकांतर कोण। क्या पढ़े थे हमने, एकांतर कोण। अगर दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिरछी रेखा काटती है तो बनने वाले कोण बराबर होंगे। तो ये अगर यहाँ से B बन रहा है, ये अगर इधर से B बन रहा है, तो इधर से भी आपके पास में ये जो कोण है वो भी कितना बनेगा, B डिग्री बनेगा। क्लियर है। और अगर इधर से आपका A बन रहा है तो ये वाला कोण भी आपका है ना, ये वाला कोण भी आपका कितना बनेगा, A बनेगा। और इसने तो पहले से क्या रखा भाई, ये तो 45 है, लेकिन वही A किसके बराबर है, A और B को मिलाने के बराबर है। तो A डिग्री प्लस में आप लोग अगर B डिग्री को मिलाओगे तो बोलो किसके बराबर हो गया, 45 डिग्री के बराबर हो गया। बोलिए क्या समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल सरल था। आपको एक रचना करनी है, एक लाइन खींच देनी है, यहाँ से आपके पास में एक Z बनने वाले एकांतर कोण बन गए। इधर से B है, इधर से भी B हो गया, इधर से अगर आपके पास में A है, इधर से भी आपके A हो गया, तो बराबर हो गया। A और B मिल करके किसके बराबर है, पूरा तो 45 उसने दे रखा था, तो 45 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी आज की क्लास थी और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। इसके ऊपर हम लोग प्रश्न देखेंगे। अगली क्लास हमारी पूरी रेखा, कोण और बहुभुज के ऊपर प्रश्नों को आधारित होगी, ठीक है। हम अच्छे प्रश्न एक बार देखेंगे और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और त्रिभुज के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।